वेलकम बैक एवरीवन। हम आपके लिए लेके आए हैं 30 दिनों का पीपीएससी का प्लान। 70th पीपीएससी जो आपका आने वाला है, उसके लिए आपको इन 30 दिनों में क्या क्या करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए और मेंस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। तो 30 दिनों में फोकस होकर आपको वही करना है तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिसओरिएंट होने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो आपने बेसिक बेसिक कोर्स सारे कवर कर लिए हैं, सब्जेक्ट सारे कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस होना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूं जिससे कि मेरा रिजल्ट आए। मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका है काफ़ी टाइम से। तो आपको रिवीजन करना है, किसी नए सोर्स पे जंप नहीं करना है कि कोई अभी आके बता रहा है कि ये नई बुक आई है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये अच्छी किताब है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और प्रैक्टिस सेट ऐसे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने पढ़ लिया है पर आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे जितना लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इन दोनों के प्रैक्टिस सेट को आप कर सकते हैं। कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट लगा के जाए। अगर आप 30 लगा लेते हैं बहुत है, तो 15 लगाएं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं है, प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको उन्हें रिवाइज भी करना है। और अगर इन दोनों में से किसी एक को लगाना हो तो आप खान एकेडमी का लगा सकते हो, ठीक है, खान सर का लगा सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस पूरे पेपर में जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपके मार्क्स जो है मैक्सिमम होंगे, वो हमने नीचे नोट डाउन किया हुआ है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, आप सबको पता है। और इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी है, बार बार रिवाइज करनी है, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधीयन एरा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका अभी फोकस हो कि अगर आप हिस्ट्री रिवाइज करना शुरू करते हो, पहले मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करोगे और मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 या 1915 के बाद का फेज शुरू करोगे। स्वदेशी आंदोलन से भी आप कवर कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट ये पहले कवर करो, उसके बाद आप एनिसेंट और मिडाइवल कवर करो, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं। फिर आपका आता है करंट अफेयर का सेक्शन। करंट अफेयर के सेक्शन में ऐसा है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर सेक्शन में भी बनते हैं। और इस सेक्शन में आप जिस सोर्स को फॉलो कर सकते हो वो है आपका एक तो स्पीडी। स्पीडी के जो पीछे के आपके क्वेश्चन है, ठीक है, 815 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट, आपको वो सॉल्व करने हैं। और उसके साथ में एडुटेरिया, एडुटेरिया के 18 प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करने हैं। और उसके साथ में आप कोई भी एक बुकलेट जो आपका मन करे, लुटेरिया है, स्पीडी है, या आई दृष्टि आती है। लास्ट ईयर आई दृष्टि से क्वेश्चंस आए थे। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक बुकलेट और उसके साथ में 815 क्वेश्चन ये और 18 प्रैक्टिस सेट ये, इतना कर लोगे आप तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। यही करना है, क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। ये 815 क्वेश्चन है, इसको अगर आप 5 बार रिवीजन कर लो, 18 प्रैक्टिस सेट है, इसको भी आप 5 बार रिवीजन कर लो, तो आप मैक्सिमम स्कोर करंट अफेयर में कर लोगे। अगर करंट अफेयर सेक्शन आपका अच्छा हो जाता है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक दिस एग्जाम क्लियर। सो बी स्टिक व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फॉलो इट, ऐड इन योर प्लान। और ऐसे ही करना है आपको। साइंस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस सेक्शन आप बेसिक आपको कवर करना पड़ेगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपने कर लिया होगा, आप ट्यूशन फॉलो कर सकते हो या किसी टीचर के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर कर लोगे। लेकिन इसके साथ में साइंस एंड टेक का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक को आप अभी लीव नहीं कर सकते। तो साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक में मोस्टली करंट अफेयर्स कवर करने हैं जो किसी न किसी बुकलेट से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट बनते हैं। ये इजी एरिया है जहाँ पे आपका सिलेक्शन इजी हो जाता है, जो ग्रास्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। तो आप इसे करना है। साथ में इनके प्रैक्टिस पीवाईक्यू, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन सारे लगाओ। क्वेश्चन वहीं से रिपीट होंगे, नए क्वेश्चन तो कहाँ से ही आएंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप कर दें। और जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। और मैथ्स, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है वो कोशिश करो कि आपके 10 में 10 सही हो जाए। जिसका अच्छा नहीं है वो भी 5 से 7 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। तो अगर आप इन पांचों सेक्शंस को देखते हो तो लगभग आपके 110 क्वेश्चंस बन जाते हैं। कितना बन जाता है? 110 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अगर इन 110 क्वेश्चंस में अगर आपने 90 क्वेश्चंस यहाँ पे सही कर दिए तो पीछे बचे कितने आपके? 40 क्वेश्चंस में आपको अप्रोक्सीमेट सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इन 110 क्वेश्चंस का जो सेक्शन है इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है। इनमें आपको आपके नंबर इंक्रीज करने हैं।
ठीक है। और इसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिससे आपको पता चले कि आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसकी की है ये 15 से 20 प्रैक्टिस और साथ में रिव्यू। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत थैंक यू। 30 दिन का आपका प्लान है, इसी प्लान पे स्टिक रहना है। हम बाद में प्लान अपडेट करेंगे, अगर कुछ छूट रहा होगा, कुछ नया आएगा या कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा, हम खुद क्वेश्चंस एक 50-60 क्वेश्चंस देंगे आपको करंट अफेयर का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ पे क्वेश्चन फंसेंगे। सो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बिहार के लिए स्पेशल जो 20 क्वेश्चन का है, इसको हम पीवाईक्यू कराने की कोशिश करेंगे। हमने वीडियोस भी अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें कि निमोनिक्स बेस्ड आपको चीजें याद कराई जा रही हैं कि फैक्ट कैसे याद करना है। तो इतने पे ही रहना है। आप 10 दिन इस प्लान को फॉलो करो, देन वी विल अपडेट। सो बेस्ट ऑफ लक, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।